नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों फाइनली टेक्नीशियन की वैकेंसी नोटिस आरआरबीज के द्वारा रिलीज कर दी गई है। दोस्तों कल से ही इसकी अप्लाई डेट है, लेकिन दोस्तों एक खुशखबरी इसमें यह है कि सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों 144 सीट जो है अब बढ़ा करके वैकेंसी नोटिस को रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इसमें और भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की थी और सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 की थी। ये तो आप लोग को पहले से ही पता है। दोस्तों वैकेंसी देखें तो 9144, यानी पहले जो है वो 9000 था, अभी जो है दोस्तों 144 प्लस वैकेंसी इंक्रीज हो गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। इसके बाद एज की बात करें तो 18 से 33 वर्ष, जैसा कि पता था कि इसमें 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, और 18 से 36 वर्ष जो है दोस्तों वो ग्रेड 1 के लिए है, यानी सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के लिए है। दोस्तों इसके बारे में और भी बात करेंगे कि कौन कौन से बर्थ वाले कैंडिडेट जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि ग्रेजुएशन ही आने वाला है, फिजिक्स वगैरह रहेगा, तो वैसा ही है दोस्तों। तो ये देखिए ग्रेड 1 यानी सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के लिए दोस्तों बीएससी है, और बीएससी में क्या मांगा गया है, तो जिनका दोस्तों फिजिक्स से ग्रेजुएशन है, या फिर कंप्यूटर साइंस से है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैथ और केमिस्ट्री की बात यहाँ पर की गई दोस्तों। या डिप्लोमा होल्डर हैं जो इंजीनियरिंग की हुई हैं, उनके लिए जो है वो ये सब्जेक्ट उसमें मैच होना चाहिए, या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनमें भी ये सब्जेक्ट जो है वो मैच होना चाहिए, जिनके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो या अगर आपके पास ये मेन सब्जेक्ट में नहीं है तो आपका ये सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका ये क्वालिफिकेशन इसमें मैच करेगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो 10th प्लस ITI, और उसमें चाहे वो SCVT का उनका सर्टिफिकेट हो या NCVT का हो, और उसमें बहुत सारे ट्रेड हैं दोस्तों, आप अपने ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। अप्लाई कब से करना है, तो 8 मार्च से शुरू हो गया और 8 अप्रैल तक चलेगा। दोस्तों एज की जो गणना है यहाँ पर हम देखेंगे तो वो है आपका 1/7/2024, यानी इस दिन ये आयु की सीमा को काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन में CVT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों सिर्फ एक ही एग्जाम है इसमें। अब देखें एग्जाम पैटर्न किस तरह से है, तो सबसे पहले सिग्नल ग्रेड 1 के देखेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन 90 मिनट का दोस्तों है, और 1/3 इसका नेगेटिव है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का है 10 क्वेश्चन दोस्तों, 10 अंक का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का दोस्तों 15 क्वेश्चन है, 15 अंकों का है। बेसिक कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, बेसिक जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर का उसका पूछेगा, 20 क्वेश्चन है और 20 अंकों का है। गणित में दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 अंक भी हैं। और साइंस एंड ड्राइंग का देखें दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है उसमें देखें तो 35 क्वेश्चन है और 35 अंक इसमें भी हैं। टोटल जो है दोस्तों वो 100 अंकों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पर साइंस का वेटेज है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का वेटेज है दोस्तों सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। यानी धीरे धीरे देखते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस का वेटेज जो है कम होता चला जा रहा है। तो अभी देखें कि UR वाले कितने लाएंगे तो पास होंगे, 40% लाना होगा दोस्तों। और जो OBC हैं दोस्तों या फिर SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% दोस्तों, और ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों 25% अंक लाना अनिवार्य है। ये आप देखेंगे क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और यहाँ देखिए मैथ कितना है, तो 25 क्वेश्चन 25 अंकों का है दोस्तों। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट है 25 क्वेश्चन 25 अंकों का। साइंस कितना है दोस्तों, तो साइंस में वेटेज देखिए कितना है, ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन है और 40 है। यानी दोस्तों रिजल्ट जो होने वाला है वो आपका कहीं ना कहीं वो साइंस पे डिपेंड करता है। तो आप जो है साइंस का ही
ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती करें। जनरल अवेयरनेस का पेपर में मात्र 10 ही क्वेश्चन है और 10 अंक का है। तो आपको कहाँ से वेटेज आ रहा है, तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 ऐसे पार्ट हैं दोस्तों जो आपको कट ऑफ को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ज़्यादा जनरल अवेयरनेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका यही 3 रिजल्ट देने वाला है। चलिए, अब मैंने बात किया था कि एज की जो गणना है वो कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपर आयु सीमा। अपर आयु सीमा जो है हर एक कैटेगरी में किस तरह से रहेगी, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। लोअर लिमिट का तो कुछ कहना नहीं क्योंकि सबका 18 तो हो चुका रहता है। तो देखिए, सबसे पहले सिग्नल ग्रेड 1 में देखें तो अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट हैं, उनका जन्म तिथि कहाँ से शुरू हो जाएगा, तो 2/7/1988 को होना चाहिए, ठीक है। 2/7/1988 का जिनका जन्म तिथि है, ये शामिल है डेट दोस्तों, ये सब जितना भी लिखा है मैंने डेट वो शामिल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले छात्र देखें तो NCL नॉन क्रीमी लेयर वाले, तो इनका 2/7/1985 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 2/7/1985। और SC ST वाले दोस्तों 2/7/1983, यानी इनका 83 होना चाहिए। यानी इस तरह से जन्म तिथि जो है वो सिग्नल ग्रेड 1 में आपको होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखें, अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट का जन्म तिथि क्या होना चाहिए, 2/7/1991 को होना चाहिए। उसके बाद OBC NCL में देखें तो 2/7/1988 का जन्म तिथि होना चाहिए। और SC और ST कैंडिडेट दोस्तों 2/7/1986 का होना चाहिए। यानी ये छूट लगा के है दोस्तों, बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं, डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट में है, रेलवे डिपार्टमेंट में है, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, वो अपने नोटिफिकेशन में बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस तरह से जो जन्म तिथि मैंने लिखा है दोस्तों, या आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो आप उससे देखें कि आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। और वैसे कैंडिडेट जिनका अभी क्वालिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है वो फिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनकी जो लास्ट डेट है दोस्तों इसकी वो 8 अप्रैल को है, उस दिन अगर उनका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाता है उससे पहले तो वो भर सकते हैं, वरना वो भर नहीं सकते। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर रिजल्ट कितना होना है। तो दोस्तों चूंकि एक ही CVT है तो 1:1 है यहाँ पर रेशियो, क्या है 1:1, यानी एक सीट पर एक ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट जो है इसमें सीट बढ़ा के नहीं दिया जाएगा, 1:1 रेशियो में रिजल्ट होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो जिन्होंने 12th किया है PCM से, उनका तो ये जो वैकेंसी आई है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उनमें कोई चांस नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो ITI वाले हैं लगातार अब बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ITI किया है, ठीक है। तो वो अगर PCM वाले आते तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता क्योंकि उन्होंने ITI किया है। दूसरी बात ये भी है कि अप्रेंटिसशिप वाले हैं, उनको भी मौका है, वो भी अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो उनके लिए भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मौका हो गया है, ठीक है। तो ये दो ऐसे जो कैटेगरी वाले हैं, मतलब स्पेसिफिक जो नॉलेज वाले हैं, डिग्री वाले हैं, उनका तो उसमें हो जा रहा है। लेकिन जो PCM वाले हैं उनके लिए अभी कोई मौका नहीं बन पाया है, क्योंकि जो सिग्नल ग्रेड मेंटेनर जो 1 है दोस्तों, वो ग्रेजुएशन पर चला गया। तो इस तरह से PCM वाले का अभी यहाँ पे मौका नहीं बन पाया है, ठीक है। और देखें तो ये जो रिजल्ट है वो जितना वैकेंसी नोटिफाई किया गया है उतना ही रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और थोड़ा मेडिकल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन का जो है मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ मन में क्वेरीज हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, क्वेरीज को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।